युवराज जी, अब यहाँ पर हालांकि हमने शुरुआत से देखा है कि इस बार बीजेपी की स्ट्रेटेजी बहुत अलग रही है। वो पर्सनली टारगेट ना करके अब वो मुद्दों को, सिस्टम को, व्यवस्थाओं पर सवाल उठाकर टारगेट करने की कोशिश करती है। और कल सिंडिकेट सरकार कहकर यहाँ ममता सरकार को लेकर निशाना साधते पीएम मोदी नजर आए, गृह मंत्री अमित शाह नजर आए, और दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर तटस्थ ममता बनर्जी लगातार वोटर्स के इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही हैं। अब बंगाल की लड़ाई में इस वक्त मौजूदा स्थिति में कौन आगे और कौन पीछे दिख रहा है, जनता कैसे देख रही है मुद्दों की राजनीति को, आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति को? देखिए पूजा, ये चुनाव 15 सालों के बाद, 15 सालों के टीएमसी के शासन के बाद ये चुनाव इस बात का हो रहा है कि ममता दीदी रहेंगी या ममता दीदी जाएंगी। और 15 सालों के उनके शासन की जो एंटी इनकम्बेंसी है और 15 साल के लगातार शासन का जो उनकी विफलताएं हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाने का काम किया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पिछले चुनाव के मुकाबले प्रधानमंत्री ने कभी भी ममता बनर्जी का नाम इस बार नहीं लिया। वो ज्यादातर टीएमसी का भ्रष्टाचार, उनकी गुंडागर्दी, उनके आरोप इसी के इर्द गिर्द रहते हैं। कल गृह मंत्री ने जरूर ममता बनर्जी का नाम लिया है। और उसके बाद अब जो अगर आप देखें तो एसआईआर के बाद अभी पहले फेज का बूथ वाइज वोटर लिस्ट भी प्रकाशित हो गई है। तो एसआईआर पूरा जब से शुरू हुआ है और ये फाइनल लिस्ट होने के बाद अब ममता बनर्जी ने पूरे तौर पर, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने पूरे तौर पर इसको दूसरी तरफ मोड़ दिया है। वो बार बार अपनी हर रैली में ममता बनर्जी ये बात कह रही हैं कि 90 लाख जो वोटर कटे हैं इसमें 60 लाख हिंदू वोटर हैं और 30 लाख मुस्लिम वोटर हैं। अभिषेक बनर्जी ने कल ही अपनी एक जनसभा में कहा कि जैसे ही टीएमसी की सरकार आएगी, 1 महीने के भीतर ये जो 27 लाख वोटर हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो बंगालियों के साथ अन्याय हुआ है, टीएमसी की सरकार आते ही 1 महीने के भीतर इनको फिर से वोटर बनाने का काम किया जाएगा, बंगाल जीतेगा। बार बार अब अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दिल्ली और बंगाल की लड़ाई के तौर पर इसको लेकर करके जा रहे हैं। पूरे देश में या पूरी दुनिया में पूजा, इन दिनों आप देखिए, सुबह सो के उठिए या रात को सोते वक्त हर आदमी, मुझे लगता है दुनिया का जो भी खबरों में दिलचस्पी रखता है, वो ईरान में और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में हुई वार्ता का क्या हुआ, आगे क्या होगा, देश, पूरी दुनिया संकटग्रस्त होने की स्थिति में है। सारे लोगों की निगाहें इस बात पर लगी हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में यकीन मानिए वो ईरान अमेरिका युद्ध की बहुत चर्चा नहीं है। यहाँ पे जो युद्ध सियासी हो रहा है उसकी चर्चा ज्यादा है। ममता बनर्जी अपनी पार्टी की अकेली रणनीतिकार हैं, अकेली चेहरा है, अकेली जो कुछ भी कहिए। एक तरफ ममता बनर्जी है और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे शक्तिशाली पार्टी है जिसने इस बार बहुत ही रणनीतिक, मैं भारतीय जनता पार्टी के इस बार चुनाव लड़ने की, एक तो इलेक्शन कमीशन है ही, जो एसआईआर हुआ है वो जितना कर सकते हैं उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है। डेली, अगर आपको मैं डेली का अखबार दिखाऊं, अभी 50 सीनियर ऑफिसर्स का कली, जिसमें डीसी कोलकाता कई हैं, सारे आप वो एक पहले बल्ब का प्रचार आता था, पूरे घर को बदल डालूंगा। इलेक्शन कमीशन ने करीब करीब पूरे घर को, पूरे यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो प्रशासनिक अमला है, उसको पूरा एक तरह से बदल भी दिया है। और इन परिस्थितियों में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बीजेपी से लड़ रही हैं। और बीजेपी जिसने अभी 2024 में तो नहीं, लेकिन 2019 में जो वोटों का अंतर था वो 20 लाख के आसपास कर लिया था। हालांकि पिछले विधानसभा में 61 लाख वोटों का अंतर था। अब ये 90 लाख वोटर कटने के बाद मेन दारोमदार जो वेस्ट बंगाल इलेक्शन का है, एसआईआर के बाद वोटर मतदाताओं की संख्या जो कटी है, वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, ये देखने वाली बात है। आज की तारीख में अभी 14 दिन चुनाव बाकी है फर्स्ट फेज का। आज की तारीख में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि दीदी पिछले विधानसभा इतनी ही मजबूत हैं या उसमें कमजोर हुई हैं, या इन सारी परिस्थितियों में पिछली बार से ज्यादा मजबूत हुई हैं। क्योंकि अभी भी बहुत सारे, क्योंकि मैंने आसाम में देखा पूजा कि बहुत जगह पर पार्टी मैटर नहीं कर रही थी, बहुत जगह पर कैंडिडेट्स मैटर कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में भी वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है और 70 से 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फिसलन वाली पिच मानी जा सकती है। और इसके अलावा मुस्लिम वोटों का आप जानती ही हैं, 80-90 सीटों पर उनका प्रभाव किस कदर है।
तो अभी मुझे लगता है कि इतने वोटों के कटने के बाद अभी आज ही ये कह देना कि किसका पलड़ा भारी है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लड़ाई बहुत जबरदस्त जमीन पर देखने को मिल रही है।